भाई कैसे हैं आप लोग? ठीक है, पिछला वीडियो देखा आपने? यस सर। मजा आया? यस सर, मजा तो अभी ना करेगा। चलिए देखिए, आज मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक 01 मैंने डाल रखा है आपने, और सेकेंड ईयर में जो घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं या क्लास करने के बाद भी जो फिर से उसको रिवीजन करना चाहते हैं, एक नया सा हम लोग एक सीरीज से ऑनलाइन सीरीज से ये स्टार्ट किया यूट्यूब पे। आज का हमारा टॉपिक है विद्युत आवेश के गुण। इसके पहले मैंने ये बता रखा था कि आवेश क्या है, आवेश को जनरेट कैसे करते हैं, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हमने बातें की थी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज विद्युत आवेश के गुण। मैं हूं प्रिंस सर और हमारा ये चैनल बूम बूम फिजिक्स। चलिए आते हैं टॉपिक पे। विद्युत आवेश के गुण। सबसे पहले किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए कि सर ये विद्युत आवेश क्या है, सर ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, ये वाला जो डाउट अभी जिसके पास है चले जाओ इलेक्ट्रोस्टैटिक 01 में। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पार्ट 1 वीडियो मैंने डाल रखा है उस पर आप लोग जाके देख लो। विद्युत आवेश के गुण। अगर कोई चार्ज, जैसे ये बॉडी है और ये चार्ज हो गई है, तो अब जब ये चार्ज हो गई है तो इसके पास कौन कौन सा एसएफएसिव प्रॉपर्टी आ जाएगी, कौन सी इसके पास एक विशेष टाइप का गुण आ जाएगा, वही गुण हम लोग देखेंगे, वो सारी चीजें। तो सबसे पहला आवेशों के गुण में मैं आपको दिखाऊंगा कि विद्युत आवेश संरक्षित रहता है। विद्युत आवेश विद्युत आवेश संरक्षित रहता है। पहला नंबर प्रॉपर्टी, पहला नंबर प्रॉपर्टी, पहला नंबर प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। जरा हम इस पर बात करेंगे, अब थोड़ा बात करते हैं इस पे कि क्या कंजर्व्ड, संरक्षित का मतलब क्या होता है। संरक्षित का मतलब होता है बचा के रखना। भाई मेरे, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड का मतलब होता है कि ना ही तुम चार्ज को उत्पन्न कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। देखो, क्रिएट करना और जनरेट करना में अंतर होता है। तो हम चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते, ओम छू मंतर आ जाओ, आधा किलो चार्ज आ जाओ, ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज को कभी भी आप क्रिएट नहीं कर सकते, उत्पन्न नहीं कर सकते, और ना ही इलेक्ट्रिक चार्ज को लेके खत्म, ऐसा भी नहीं कर सकते। तो विद्युत आवेश की ना तो उत्पत्ति की जा सकती है, ना ही विनाश किया जा सकता है। तो क्या कर सकते हैं सर? बस एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर ट्रांसफर कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। क्या कर सकते हो भाई? इसका थोड़ा सा हम लोग इसको क्या करेंगे ना, इलोबरेट करेंगे। देखो क्या करते हैं फिर इसको, कि विद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही उसका विनाश कर सकते हैं, ना ही उसका विनाश कर सकते हैं। कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं? उसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। ये देखो, ये जानते हो 2 मार्क्स के लिए पहले पूछा हुआ सवाल है बिहार बोर्ड में, इसीलिए मैंने इसको एक्सप्लेन करके लिख डाला, ताकि यूट्यूब पे पढ़ के भी आपको ऐसा फील ना हो कि मतलब नोट्स नहीं बन पा रहा है। नोट्स बनेगा, खूब बढ़िया सा नोट्स बनेगा। विद्युत आवेश संरक्षित रहता है, समझाएं, एक्सप्लेन करें, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, विद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं हम, और ना ही उसका विनाश कर सकते हैं, उसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। बस एग्जाम्पल हम आपको देना चाहेंगे। ये हाथ है मेरा, मान लो यह हाथ अभी उदासीन है, यह हाथ भी उदासीन है, मतलब कि 5 प्रोटॉन इस पर है तो 5 को इलेक्ट्रॉन भी होगा, 5 प्रोटॉन इस पर है 5 इलेक्ट्रॉन भी होगा। अब हम इसको घर्षण वाला, जो पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था कि घर्षण से हम लोग कैसे करते हैं, इस पर से 2 इलेक्ट्रॉन निकला, जुम 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 2 आ गया इसमें। अच्छा सुनो ना, जब तक उदासीन था 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन, कुल चार्ज 10 हो गया। मान लो नेट चार्ज तो 0 हो गया, बट चार्ज का नंबर कितना हो गया? 10। इस पर भी 5 और 5, कुल नंबर 10। तो 10 और 10 मिलकर टोटल कितने? 20। अब घर्षण कर रहे हैं, इस पर से 2 निकल के इस पर आया, अब हो गया इलेक्ट्रॉन 7 गो, प्रोटॉन 5 गो, टोटल 12। इस पर आओ, 5 गो प्रोटॉन, 2 गो निकल गया इलेक्ट्रॉन, तो शेष बचा है 3 गो, तो 5 और 3 8 गो, 12 और 8 20।
घर्षण करने से पहले भी 20 था, घर्षण के बाद भी 20 है। मतलब कि ना ही कोई एक्स्ट्रा आवेश जुड़ा हुआ है और ना ही किसी का हानि हुआ है। तो इसी से हम कह सकते हैं सर कि विद्युत आवेश जो है हमेशा संरक्षित रहते हैं। ये दिमाग में एकदम पेस्ट कर लो, पेज से कस लो। अभी जो अगला हम आपको पढ़ाएंगे इसको करेंगे क्या, पहले इसको आप नोट्स बना लो। आप एक काम करो, इसको पहले नोट कर लो। दूसरा प्रॉपर्टी में आते हैं हम लोग। पहला प्रॉपर्टी तो हो गया कि आवेश संरक्षित रहता है, चार्ज इज कंजर्व्ड। दूसरा क्या है सर, तो दूसरे के बारे में हम तुमको बताएंगे। देखो यहाँ पे समान प्रकार के आवेश में प्रतिकर्षण होता है। सेम चार्जेज रिपेल ईच अदर, मतलब कि सेम चार्जेज का मतलब कि सर समान प्रकृति वाले, सेम नेचर वाले, जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव, निगेटिव और निगेटिव। देखो एक फोटो बनाएंगे हम, यहाँ पे देखना तुम लोग, फोटो बनाएंगे। ये हमारा हो गया भैया प्लस क्यू, का हो गया प्लस क्यू, ठीक है। अब इसको क्यू से दिखाते हैं, और यहां पर जस्ट इसके बगल में भी हो गया प्लस क्यू। तो देखो ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू कभी सटेंगे नहीं, हमेशा हटेंगे, और इनके बीच में इस तरह एक प्रतिकर्षण बल लगेगा, हमेशा ही प्रतिकर्षण बल लगेगा। कभी कोई ऐसा कंडीशन नहीं आएगा ये आकर्षित होंगे। याद रखना इस बात को कि जब भी प्लस क्यू और प्लस क्यू अगल बगल आएंगे प्रतिकर्षण बल लगेगा। इज इट क्लियर? क्लियर सर। सेम केस यहां पे अगर माइनस क्यू रख दिए सर, और इसके जस्ट एक बगल में और माइनस क्यू रख दिए, तो फिर से देखो ना, फिर से ये एक ही टाइप के, सेम टाइप के चार्जेज हो गए। तो कभी ये भी नहीं सटेंगे, ये हमेशा एक दूसरे से दूर हटेंगे, और हम इसका नाम लेंगे कि सर इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है। तो स्पष्टता हमारा दूसरा नंबर तुम्हारा जो ये गुण है वो आ गया तुम्हारा कि सर समान प्रकार के आवेश में हमेशा क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। समान प्रकार के आवेश में हमेशा क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। वहीं तीसरा नंबर प्रॉपर्टी, विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच आकर्षण होता है। वो देख लो, विपरीत प्रकृति का मतलब हुआ ये कि एगो प्लस क्यू रख दिए, प्लस क्यू यहाँ रह गया, और इसके जस्ट बगल में एगो माइनस क्यू ले लिए, ये रहा माइनस क्यू। भाई मेरे प्लस क्यू और माइनस क्यू जैसे ही एक दूसरे के नज़दीक आएगा ये घचाक दे सट जाएगा। समझ रहे हो ना बात को? मतलब कि इनके बीच में हमेशा ही आकर्षण बल कार्य करता है। क्या करता है? आकर्षण बल कार्य करता है। दिमाग में बात बैठ गया? नहीं बैठा? क्या बैठना चाहिए? नहीं बैठा? फिर से देखो, बार बार देखो, बार बार सुनो। देखो फिर से, समान प्रकार के आवेश प्लस और प्लस हमेशा दूर हटेंगे, माइनस और माइनस हमेशा दूर हटेंगे। तीसरा नंबर प्रॉपर्टी, विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच आकर्षण बल होता है, यानी कि आकर्षण होता है, वे दोनों एक दूसरे की तरफ सटेंगे। क्लियर? बहुत इजी वाला प्रॉपर्टी है ये, आप लोग इसको भी नोट कर लें। आपने 3 प्रॉपर्टी देखा। चौथा प्रॉपर्टी आप देखोगे, आवेश अदिश राशि है, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। एक स्केलर क्वांटिटी है ये। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी तो पढ़ेंगे, स्केलर क्वांटिटी तो पढ़ेंगे, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी ध्यान देना, स्केलर स्केलर स्केलर, ओके। चार्ज एक अदिश राशि है, और अदिश राशि को मान लो हमको जोड़ना होगा तो सिंपल अलजेब्रा का इस्तेमाल करते हैं, एक बीजगणित का इस्तेमाल करते हैं। तो वही काम इसमें भी हम लोग करेंगे। अगर मान लो हमारे पास एक बॉडी है, देखो ध्यान से देखना, टिक 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 टिक। यहाँ पे मान लो मैंने ले लिया 2 कूलम, यहाँ पे ले लिया मैंने -4 कूलम, यहाँ पर ले लिया मैंने 3 कूलम, और यहाँ पर ले लिया मैंने -2 कूलम। और अब आपसे पूछा गया कि भैया एक काम करो ना, इस पर जितने भी आवेश है ना, कुल आवेश निकालो, टोटल चार्ज कैलकुलेट कर दो। आप इस पर टोटल चार्ज कैलकुलेट कर दो। व्हाट इज क्यू नेट? क्या निकालना है? क्यू नेट, कुल चार्ज। देखो मैंने क्या बोला, चार्ज क्या है, आवेश क्या है, अदिश राशि है। और अदिश राशि को जोड़ने के लिए आपको किसी तरह का विशेष मैथमेटिकल ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। आप सेम उसको जैसे अलजेब्रा जोड़ते हैं वैसे जोड़ो। चलो सिंपल अलजेब्रा से हम लोग इसको जोड़ते हैं और देखते हैं कि नेट चार्ज कितना आता है। अच्छा देखो तो पहले कितना है, 2 कूलम, 2 कूलम प्लस -4 -चार्ज, कूलम कूलम देते जाओ नहीं तो पकड़ में नहीं आएगा, प्लस 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 3 कूलम, 3 कूलम प्लस -2 कूलम, -2 कूलम। अच्छा देखो तो हमको लग रहा है 3 और 2 5 प्लस -4 और -2 -6, हमको लग रहा है ना ये -1 कूलम के बराबर है। यानी कि
अगर हम इस बॉडी पर अलग अलग जगहों पर आवेश दिया गया है और इस बॉडी का टोटल चार्ज अगर हमको निकालना है तो सभी अलग अलग जगहों का चार्ज को पकड़ लेंगे और चार्ज को पकड़ के हम उसका सम कर देंगे, जोड़ कर देंगे, जैसे हम लोग अलजेब्रा में करते हैं। वेक्टर सम नहीं, स्केलर करते हैं, यानी कि सिंपल अलजेब्रा की तरह जोड़ेंगे। हमारा आंसर आया -1 कूलम। यानी कि आवेश को जोड़ने के लिए किसी विशेष मैथमेटिकल ऑपरेशन की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ये अदिश राशि है तो एकदम अदिश राशि की तरह जैसे नंबर ऐड किया जाता है वैसे ऐड करना पड़े। तुरंत इसको भी नोट करिए जल्दी। 5वां नंबर हमारा जो उसका गुण है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान से समझना है। 2 मार्क्स के लिए बहुत आया है और आने की संभावना भी है अगले साल। आवेश का क्वांटमीकरण, इसको सवाल कैसे पूछता है? आवेश क्वांटमीकृत होते हैं, समझाएं। आवेश का क्वांटमीकरण होता है, समझाएं। आवेश का क्वांटमीकरण क्या है? अलग अलग भाषाओं में सवाल पूछेगा, मतलब वही होता है कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या है, क्या है, क्या है। इसको देखना है ना, इसको देखना है तो देखो, इसको दिखाते हैं तुमको। अच्छा सपोज करो, एक एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल समझो। घर के तुम्हारे पड़ोस में शादी है, तो शादी होता है तो किसकी शादी है, किससे शादी है, मतलब उससे नहीं रहा, मतलब उससे शाम में भोज है, ये तो क्लियर है। तो जब शाम में भोज है तो सुबह से ही वेट, मतलब एकदम वेट कर रहे होते हैं कि मतलब गाँव में कि जैसे अंगिया आई और नाऊ घर घर घूम के ये बताएगा कि आपके घर जो है स्वभाव अंगिया है या घर जाना अंगिया है। तो ये सारी चीज़ें जो है होती हैं। मान लो एग्जाम्पल, नाऊ आया बगल वाले घर में, बोला ना कि देखिए आज शादी है उनके घर, तो घर जाना अंगिया बता रहा घर है। फिर बगल वाला में गया, तारा घर स्वभाव बा। अच्छा, घर जाना का मतलब ये हुआ कि वो भाई के घर से एक आदमी खाना खाने जाएंगे। दूसरा बगल में बोला कि स्वभाव अंगिया बा भाई, एकरा मतलब कि इनका घर जितना आदमी बड़ा सब चाहिए, केहू को मन हुई तो नहीं हो जाई, मतलब कि 2 गो ही 2 गो जाइए, 3 गो ही 3 गो जाइए, 4 गो ही 4 गो जाइए। कभी ऐसा सुन ले बड़ा कि 3 आदमी जात रहे और चौथा अभी पैंट पहनत रहे कि नया ना जाई बब, तो कहता कि अरे ससुरा पैंट क्या पहनता रहे, पेटवे लेके चल ना, आधा छोड़ दे। नहीं हो सकता वैसा। मतलब कि जब भी जाएगा एक कंप्लीट आदमी जाएगा, आधा अधूरा आदमी नहीं जाएगा। मुंडी लेके नहीं जा सकता, शरीर छोड़ के नहीं जा सकता। समझ रहे बात को? मतलब कि जब भी जाएगा टोटल का टोटल जाएगा, एक पूरा का पूरा आदमी जाएगा। वैसे ही भाई मेरे यहाँ पे ध्यान देना तुम कि जब भी एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाता है, ये एक वस्तु है और यहाँ एक दूसरी वस्तु है, मान लो कि इसमें इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन उड़ उड़ के इसमें जा रहे हैं, तो जब भी इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें जाएंगे तो वो हमेशा पूर्ण संख्या के रूप में जाएंगे, पूर्ण संख्या के रूप में जाएंगे। जब भी जाएंगे 1 गो जाएगा, 2 गो जाएगा, 3 गो जाएगा, 4 गो जाएगा। अरे जितना जाए, जितना भी जाना होगा, कभी भी वो दशमलव में नहीं होगा, याद रखना, दशमलव में नहीं जाएगा, ठीक है? भिन्न के रूप में नहीं जाएगा, भिन्न के रूप में नहीं जाएगा। कैसे जाएगा सर? तो जब जाएगा पूर्ण संख्या के रूप में जाएगा। कैसे समझाएंगे इसको? देख लेना फिर से एक बार कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित होता है तो उनके संख्या, किनकी संख्या? स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण संख्या के रूप में होती है। 2 गो गया, 4 गो गया, 10 गो गया, 2.5 गो नहीं जाएगा, 3.5 गो नहीं जाएगा, 3.25 नहीं जाएगा, 4.1/2 नहीं जाएगा। समझ रहे बात को? जब भी जाएगा पूरे के रूप में जाएगा। इस साल इस पर एक सवाल पूछा है जो हम कराएंगे अभी तुरंत बाद। ध्यान देना कि जो भी स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन है कभी भी उनकी संख्या दशमलव में नहीं हो सकती, कभी भी उनकी संख्या भिन्न के रूप में नहीं हो सकती। ये दोनों चीजें पेस्ट कर लेना दिमाग में। 4, 5 हो जाएगा, 4.2, 4.3 नहीं होगा। तो हम एक काम करते हैं, इसको जो है ना इरेज करते हैं और अभी देखो हम तुमको इसको लैंग्वेज को कैसे लिखवाते हैं। ध्यान देना, एक एक चीज को ध्यान देना। समझ तो गए ही हो, वो लैंग्वेज हम थोड़ा लिखवाएंगे और वो लैंग्वेज पे ध्यान देना आप लोग कैसे लिखते हैं। इसको लिखते हैं यहाँ पे, जब एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं तो उनकी संख्या पूर्ण संख्या के रूप में होती है। उनकी संख्या पूर्ण संख्या के रूप में होती है। एकदम स्पष्ट भाषा में मैंने आपको दिखाया है, उनकी संख्या पूर्ण संख्या के रूप में होती है। समझ गए बात को? मान लो यहां सब तुमको हम मनवाएंगे। क्या मनवाएंगे? माना कि एक इलेक्ट्रॉन
आकर वस्तु पर मिला। ध्यान देना, एक इलेक्ट्रॉन आया और वस्तु पर मिल गया, मतलब कि अब जैसा कंडीशन था उससे एक इलेक्ट्रॉन तो अधिक हो गया ना, तो जो चार्ज होगा उस वस्तु पर वो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा। यानी कि देखो मैंने आपको बताया है कि जब भी इलेक्ट्रॉन कहीं से निकल कर आकर मिल जाए, जब भी इलेक्ट्रॉन कहीं से आकर डूब से मिल जाए, जब भी इलेक्ट्रॉन कहीं से आकर मिल जाए, जब भी इलेक्ट्रॉन कहीं से आकर मिल जाए, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा और चार्ज निगेटिव हो जाएगा। ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन आकर वस्तु पर मिला मतलब कि पहले ही क्लियर है कि निगेटिव चार्ज होगा, ठीक है ना। कई गो आकर मिला है, एगो ना मिला है, तो एगो इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज हो जाएगा। अच्छा, दो गो इलेक्ट्रॉन मिला होता तब का होता, दो गो इलेक्ट्रॉन आकर मिला होता तब का होता, क्यू बराबर -2 ही होता। अच्छा, एन गो इलेक्ट्रॉन होता तब का होता, एन गो इलेक्ट्रॉन होता तब का होता, क्यू बराबर -n ही होता। समझ रहे बात को, यहाँ पर पकड़ते रहना तुम। ध्यान देना हम क्या बोल रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन आकर वस्तु पर मिला, वस्तु पर आकर मिला, वस्तु पर आकर मिला, दिमाग में खड़पड़ 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 ये हरकत होनी चाहिए कि अच्छा निगेटिव निगेटिव निगेटिव, वस्तु पर चार्ज होगा, निगेटिव होगा, निगेटिव होगा, निगेटिव होगा, बुझे कि नहीं बुझे। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आके मिला है तो क्यू बराबर -1 की, माइनस ये बताता है कि वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आके मिला है और वस्तु जो है ना ऋणावेशित हो गई है। अगर दो गो इलेक्ट्रॉन आके मिला है तो क्यू बराबर -2 मतलब दो गो इलेक्ट्रॉन आके मिला है, ऋणावेशित हो गई है, और एन इलेक्ट्रॉन आके मिला है तो क्यू बराबर -n। अब सुनो, कहीं से आकर जब मिली है तो कहीं से तो निकली होगी। एक इलेक्ट्रॉन वस्तु से निकली तो बताओ उस वस्तु पर आवेश कितना हो जाएगा। निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया मतलब पहले से क्या हो गया, कम हो गया, मतलब कि चार्ज तो ससुरा प्लस हो गया, चार्ज तो क्या हो गया, प्लस हो गया, और कै गो, एगो के बराबर। अगर दो गो निकला होता तो दो गो प्रोटॉन अधिक हो जाता तो +2 ही। अगर n गो निकला होता तो Q बराबर +n ही। समझ गए ना। तो देखो स्पष्ट है कि अगर वस्तु से इलेक्ट्रॉन आकर मिला, वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आके मिला तो भैया Q बराबर -n ही, और अगर वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकला तो Q बराबर +n। इसको हम एक कॉमन लैंग्वेज में बोल देंगे कि Q बराबर किसी भी वस्तु पर Q बराबर ±n ही होगा। अब आप डिसाइड कर लेना कि प्लस कब होगा, माइनस कब होगा। प्लस तब होगा जब इलेक्ट्रॉन निकला होगा, माइनस तब होगा जब इलेक्ट्रॉन आके मिला होगा। जहाँ n जो है ना भैया, जहाँ n जो है उस n को हम हमेशा पूर्ण संख्या लेते हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट 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 कुछ भी हो सकता है। अच्छा सर ई का मनवा नहीं बुझाया, ई जो है ना इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अच्छा देखो ना, हम ये भी तुमको बताइए देते हैं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो हम ई कहते हैं, ठीक है ना। ई माइनस ऊपर दे देते हैं ताकि मालूम चले कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। -1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब। और दूसरा प्रोटॉन पर आवेश, प्रोटॉन पर भी अगर आवेश तुम जोड़ोगे तो धनावेशित होता है और इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है बस, या माइनस बता खाली यहाँ प्लस दे देवे के काम बा, 10 के पावर -19 कूलम्ब। स्पष्ट है, स्पष्ट है ये सारी चीजें। आप क्यू अगर निकालना हो तो +- n ही कर देना है। n को पूर्णांक कहा जाता है, पूर्ण संख्या, सॉरी पूर्ण संख्या कहा जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब भी ले सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हुआ, -1.6 × 10⁻19 कूलम्ब, और प्रोटॉन पर सेम चार्ज निगेटिव होगा, ठीक है। तो ये 2 मार्क्स के लिए VVI है, आप उसको थोड़ा खूब बढ़िया से, अगर मान लो फर्स्ट बार में क्लियर नहीं हुआ, रिपीट करके पीछे बैक करके फिर से देखो, क्लियर हो जाएगा। इसको नोट कर लेते हैं हम लोग। अब इसका क्वांटम इक्वेशन आपने बढ़िया से समझ लिया, खूब बढ़िया से एकदम चकाचक देखते हैं। इसमें अब एक सवाल करता है, देखो 2021 में अभी जो पेपर हुआ है 1 फरवरी को, उसमें एक क्वेश्चन दिया था ऑब्जेक्टिव में। मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया है, और चेंज का किया है मतलब पैटर्न सेम ही है। मैंने बोला देखो हम लोग आवेश को छोटा वाला क्यू से दिखाते हैं, बट उस सवाल में बड़ा क्यू से दिखाया। इसको मैंने चेंज नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आप बड़ा क्यू से भी दिखा सकते हो, छोटा क्यू से नहीं छोटा क्यू से भी दिखा सकते हो। अगर तुमको छोटा क्यू छोटा क्यू छोटा क्यू छोटा क्यू छोटा क्यू देखते गए और एकाएक बड़ा क्यू मिला, डर जाओगे। इसीलिए बता दिया मैंने कि बड़ा क्यू भी होगा तो डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। सवाल है कि Q = NE में n नहीं होगा। अच्छा Q बराबर NE में पहले तो ये बताओ कि n होता क्या है। अभी मैंने पढ़ा कि Q बराबर NE में सर n जो होता है वो पूर्ण संख्या होती है। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। क्या नहीं होगा सर? तो मैंने आपको पढ़ाया है कि कभी दशमलव में नहीं होगा, दशमलव में नहीं होगा। मैंने पढ़ाया, अभी आपने नोट किया था, नहीं होगा। दूसरी बात मैंने क्या बताया कि कभी भी ये भिन्न में नहीं होगा, भिन्न में
नहीं होगा। चलो आप देखते हैं, सवाल पे आते हैं। सर ये तो पूर्ण संख्या, ये तो होगा। 4 भी पूर्ण संख्या होगा। 4.2 सर दशमलव में नहीं होगा, तो दशमलव में है ये भी। और ये देखो 6/4 ये भी तो भिन्न में है। लेकिन एक बात बताओ, ये क्या एग्जैक्ट में भिन्न है क्या ये? ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको भाग देंगे। 2 3 6, एग्जैक्टली में ये 3 लिखा हुआ है। एग्जैक्टली में ये क्या लिखा हुआ है? 3। तो इसमें कौन सा हो सकता है? 6 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, दशमलव में नहीं होगा। सो 4.2 ये संभव नहीं है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वैसे ही एक और सवाल कराएंगे, आप इसको नोट कर लें। एक खूबसूरत सा और बढ़िया सा सवाल करते हैं हम लोग। ये भी पूछा हुआ सवाल है कि -1 कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? -1 कूलम्ब आवेश, माइनस दे दिया है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन अधिक है। और पूछ रहा है कि कोई वस्तु अगर -1 कूलम्ब आवेश से आवेशित है तो उस पर कितने अधिक इलेक्ट्रॉन गए होंगे, वो नंबर निकालना है। इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने का मतलब नंबर पूछ रहा है। चलो सॉल्व करते हैं इसको खूब बढ़िया सा। आप लोग इसको वीडियो को पहले पॉज कर लो। पॉज करने के बाद आप करो क्या कि आप ट्राई करो खुद से, और जब ट्राई कर लो आप लगा लो कि कौन सा आपका आ रहा है। बहुत लोगों का आपका बी आ रहा होगा, AC आ रहा होगा, ये आ रहा होगा, जो भी आ रहा हो लगा लो। और उसके बाद देखते हैं हम लोग ऐसे करते क्या है, मतलब हम लोग करते हैं। अब हम करेंगे इसको। देखो Q दे दिया तुम्हारा -1 कूलम्ब, आप लोगों ने लगा लिया होगा अब तक पॉज करके। ठीक है, E का वैल्यू हमको मालूम है, इलेक्ट्रॉन अधिक है 100। E का वैल्यू हमको मालूम है 10 के पावर -19 कूलम्ब। क्लियर? हमको N चाहिए, तो Q बराबर हमको लगता है Q बराबर NE -NE, अरे E है तो सेट हो ही जाएगा। N बराबर Q/E। क्लियर? Q कितना है? -1 कूलम्ब। ओके, E कितना है? -1.6 × 10⁻⁻19। ये माइनस खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये पॉइंट जो है ना मेरे भाई, ये पॉइंट उड़ाएंगे यहाँ से तो ऊपर 10 चला जाएगा। तो देखो 10/16 इंटू, और 10 के पावर -19 से ऊपर ले जाओ, 10 के पावर 19, -19 + 19 में हो जाएगा। एक जीरो हम इधर से निकाल के इसको 100 बना देते हैं। कुछ चाहिए 100/16। अब यहाँ बच जाएगा 10 के पावर 18। ठीक है, तो 10 के पावर 18 बच जाएगा। करते हैं आज 16 छक्का 96। ठीक है, 6 पॉइंट भाग दोगे तो आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो भैया अगर -1 कूलम्ब आवेश से कोई वस्तु आवेशित है तो उस पर कितना अधिक इलेक्ट्रॉन है? 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। देखो तो कौन सा ऑप्शन सही है? सर A नहीं है, B नहीं है, C भी नहीं है, D है। सो D इज द करेक्ट आंसर। ध्यान देना, 1 कूलम्ब आवेश भी पूछे, -1 कूलम्ब भी पूछे, तो आंसर हमारा यही होगा। 1 कूलम्ब अगर पूछता तो तुमसे ये पूछेगा कि 1 कूलम्ब आवेश से आवेशित है, बताओ उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन कितना निकला है। -1 कूलम्ब का मतलब है कि अगर -1 कूलम्ब उस पर आवेश है तो कितना इलेक्ट्रॉन आके मिला है। तो पॉजिटिव में भी इतना ही इलेक्ट्रॉन आके निकलेगा और नेगेटिव में भी इतना ही इलेक्ट्रॉन आके मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। अभी तक आज जो आपने वीडियो पढ़ा, इसको बढ़िया से नोट्स बनाइए, खूब बढ़िया सा नोट्स बनाइए। हमने 2 वीडियो इलेक्ट्रोस्टैटिक का आज वो कर लिया। इसके पहले वाले में आवेश कैसे उत्पन्न होता है, आवेश कैसे जनरेट होता है, और आवेश की मतलब उत्पत्ति कैसे होती है, और कैसे कैसे मेथड से करते हैं। और आज हम लोग देख लिया कि आवेश के स्पेशल कुछ गुण कैसे होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो डालेंगे वो कूलम्ब के नियम के बारे में बात करेंगे कि 2 आवेशों के बीच में फोर्स कैसे लगता है। ठीक है, नेक्स्ट बैच हम लोगों का जो है, जो हम लोगों से ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं प्रिंस सर से, वो आप 9 फरवरी से हम लोग 10 से 11 एक बैच ओपन कर रहे हैं। अगर आप आसपास नज़दीक के हैं तो आप ज़रूर हमारे कोचिंग पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।